तो पहला तो देख लिया आपने रोटी। रोटी भी एक बुनियादी चीज है, क्योंकि रोटी के बिना इंसान अपना पेट नहीं पाल सकता। यदि रोटी नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुनियादी जरूरतों को समझा है कि बुनियादी जरूरतें क्या है। बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आपने वहाँ रोटी देखी, रोटी के लिए सारा सामान, उसके बाद में कपड़ा, ठीक है जी। आइए, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज उनका चिकित्सा का भी प्रबंध करते हैं। अगर जैसे गरीब कोई होता है तो उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती है, तो उस बीमारी का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं, बिना किसी तो उसके। ठीक है जी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चाहे कितना भी महंगा इलाज हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे आंखों का इलाज हो, चाहे दंत चिकित्सा हो, हर प्रकार का इलाज संत रामपाल जी महाराज मुफ्त में करवाते हैं। ठीक है उसके लिए टाइम देता होगा ना। हाँ जी, उसके लिए टाइम देता होगा ना कि अगर आज मुझे कुछ हो गया है तो कोई चीज का इलाज करवाना है, तो उसके लिए एक आध महीना 15 दिन का टाइम देता है ना, वो तुरंत होता है यहाँ पर। अच्छा। उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। जैसे अगर आज पता लग गया ना, तो अगले ही दिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हॉस्पिटल का कितना भी खर्चा हो, चाहे 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। ठीक है जी। आइए, उसके बाद में है शिक्षा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तभी तो सदग्रंथों को समझ पाएगा, तभी तो हम भगवान को पहचान पाएंगे कि वास्तविकता में भगवान है कौन, वास्तविकता में हमारा मोक्ष होगा कैसे, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जो गरीब परिवार है वहाँ के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। वहाँ जैसे उनकी जरूरतें हैं, जैसे कपड़ा है या ड्रेस है या स्कूली बैग है, टिफिन है या कॉपी किताब है, वो भी नहीं खरीद पाते हैं। वो सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये हो गया चौथी चीज, शिक्षा। ठीक है जी। और लास्ट में है मकान। संत रामपाल जी महाराज जो गरीब लोग हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए छत का निर्माण करवा रहे संत रामपाल जी महाराज। और इतना अच्छा मकान बनवा कर दे रहे हैं कि एक आम आदमी अपनी पूरे जीवन की कमाई लगाकर भी उतना अच्छा मकान नहीं बनवा सकता। एक नंबर की गुणवत्ता का मकान बनवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक है जी। तो संत रामपाल जी महाराज कहे तो वास्तविकता में भगवान है, जो दीन दुखियों के कष्ट को हरने आए हैं। और वास्तविकता में आप कहे तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक है जी। इसकी भविष्यवाणी अभी हो चुकी है कि वो जो संत आएगा वो कलयुग में सतयुग लाएगा। ठीक है जी। तो ये महाराज की जेल से कब बाहर आएंगे? वो तो परमात्मा की लीला है। आप एक चीज में ऐसे मानो, राम जी थे, राम जी तो राजा के घर में ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उनको वनवास भोगना पड़ा। कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए थे। ठीक है जी। तो कई सारी चीजें वैसी है। संत की जो लीला होती है, संत क्यों महान होते हैं? क्योंकि संत की लीला को समझ पाना आम जो मानुष जीवन है या आम जो मनुष्य है उसके बस की बात नहीं है। ठीक है जी। वो स्वयं परमात्मा है, उनको जब आना होगा तब आएंगे। और वास्तविकता में बात ये थी, जब संत रामपाल जी